अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट में वार्म वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों के लिए सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अदारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन दोनों अदारों से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी धोखा या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। ग्रूम योर लाइफ का ये इंस्टीट्यूट आपको 6 वीक की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं। ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप तमाम लोगों को हम अपने पास 100% जॉब, पेड इंटर्नशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज आपने हमें जिस सेशन के लिए ज्वाइन किया है, उनके मेंटोर हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद है, जिन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। माई सेल्फ अहमदुर रहमान, आई एम ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर, 5 years एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट कंपनीज के साथ, अमेजोन सेलर्स के साथ एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर वर्क कर चुका हूँ और आजकल इंटरनेशनल ब्रांड एडिना मॉर्गन के साथ वर्क कर रहा हूँ। मैं अपना पोर्टफोलियो भी आप स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। इस वक्त हम जिस एजेंडे के तहत यहाँ पर मौजूद हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, उसे करना क्यों ज़रूरी है और उसे करने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम इजीली अवेल कर सकते हैं और ये हमें कितना हेल्प आउट करेगी हमारी ज़िंदगी में कि हम एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सकें। तो आज की हमारी जो डिबेट है वो इसी टॉपिक पर होने लगी है। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। और बेसिक में क्या होगा कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करवाई जाएगी। इसके बाद आप प्रॉपर हर चीज़ को बनाने की पोजीशन में होंगे, सलाहियत रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, इसे समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए और थोड़ा-सा आइडिया हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैसे जाती है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना, यह है ग्राफिक डिज़ाइन। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। क्लाइंट अपना मसला लेकर आता है और ग्राफिक डिज़ाइनर उसे सॉल्व करता है। क्या करता है? डिज़ाइनर उसके मसाइल का उसको हल देता है। अब क्लाइंट के मसले क्या हैं? उसे वेब बैनर्स बनवाने हैं, उसे मोबाइल के इंटरफेस डेवलप करवाने हैं, उसे कमर्शियल के लिए विजुअल क्रिएट करवाने हैं, उसे मैगज़ीन प्रिंट करवाने के लिए प्रॉपर डिज़ाइन की कंटेंसी चाहिए, उसे मोबाइल ऐप के इंटरफेस डेवलप के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प चाहिए। अगर किसी को इन्फोग्राफिक एनिमेट करनी है तो उसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। तो ये वो डिजिटली प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी हर चीज़ डिजिटलाइज़्ड मूव हो रही है। आप डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं तो आपकी हर चीज़ डिजिटलाइज़ होती जा रही है। अब इसके जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? वो डिजिटली इश्यूज़ हैं। उसे सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? वो डिज़ाइनर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ग्राफिक डिज़ाइन का जो रुझान है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। एकदम से एक रुझान आया, एक बूम आया और लोग उसकी तरफ भाग निकले ताकि इसको सीख सकें। देखें, बेसिकली हम बहुत लेट इसकी तरफ आ रहे हैं। हमने सोचा भी बहुत लेट कि हम भी स्किल सीख लें। गोरे जो हैं, इंडियन जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, वो आज से बहुत पहले स्किल्स पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को ख़्याल ही नहीं आया क्योंकि हम लोग भागते हैं डिग्री के पीछे, हमारे पास डिग्री आ जाए, हम भागते हैं सर्टिफ़िकेट ले लें, कोई सर्टिफ़िकेट मिल जाए, हमें उन सर्टिफ़िकेट का, उन डिग्रीज़ का करना क्या है? अगर हम थोड़ी देर बैठकर सोच लें, तो हमारे आधे मसले तो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएँ कि आपको इसका करना क्या है? आपकी काबिलियत अगर एक कागज़ शो करता है, तो इसमें आपका क्या काम? चलें अब हम बात करते हैं कि एकदम से सारी चीज़ें जो ग्राफ़िक पर मूव हो रही हैं, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है बेरोज़गारी। उसकी जो रीज़न है वो है कोरोना इफ़ेक्ट, जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं। इस वक़्त आप स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, आप में से भी बहुत सारे इस बात से एग्री करेंगे कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोरोना इफ़ेक्ट के दौरान जॉबलेस हुए होंगे, मुतासिर हुए होंगे।
अब इससे एक फ़ायदा भी हुआ है, वो फ़ायदा क्या है कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता चला है। वो कैसे? क्या आपको पता है कि 70% लोग ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए मजबूर हो गए। कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन बिज़नेस कैसे किए जा रहे हैं? देखें, कोई दराज़ पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पर डिजिटल मार्केट में लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डिजिटली। अब गौरतलब बात क्या है कि इन सबको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए चाहिए क्या? और क्या चीज़ें ये सेल कर रहे हैं? कोई बैग बेच रहा है, कोई टी-शर्ट्स बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई शूज़ बेच रहा है, अपनी-अपनी इस्तात के मुताबिक लोग गुड्स बेच रहे हैं। अब गौरतलब बात क्या है कि इन सब लोगों को रिक्वायर्ड क्या है? इन सब लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर, जो उनके विजुअल क्रिएट करे, जो उनकी एड्स क्रिएट करे, जो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करे, जो उनकी वेब पर काम करे, जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करे। तो ग्राफिक डिज़ाइन एक वास्ट फील्ड है। लोगों को मिसगाइड किया जाता है, वो लोग विदाउट एनी स्किल फ्रीलांसिंग के पीछे भाग जाते हैं। विदाउट एनी स्किल डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड कर रहे होते हैं कि शायद उन्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई गुर मिल जाए, कोई अमेज़न पर जाकर उन्हें कोई गुर मिल जाए, फाइवर पर जाकर मिल जाए, वो शायद कुछ कर लें। ये अमेज़न, फाइवर, दराज़ ये हैं क्या? बेसिकली इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप अपनी स्किल को सेल करते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है तो। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो सबसे पहला काम जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि आप कोई हुनर हासिल करें। अब बात ये आ जाती है कि आप वेब डेवलपिंग करना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, आप डिफरेंट एनिमेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? वो है ग्राफिक डिज़ाइन, जहाँ से आप स्टार्टअप लेते हैं। देखें, अगर आप कोई एस्थेटिक चीज़ बनाओगे तभी उसे डिज़ाइन कर पाओगे। इसी तरह वेब डेवलपिंग तो आ गई, अगर आप डिज़ाइनिंग उसमें करेंगे, अगर आपको कोई बैनर बनाना पड़ जाता है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आपको उसके लिए कोई पोस्ट क्रिएट करना पड़ जाती है, आपको कोई फ्लायर बनाना पड़ जाता है, तो आप वो कैसे करेंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग में, फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, फेसबुक के 20% टेक्स्ट रूल है, वो अप्लाई करना पड़ता है। उसके अलावा आप कैसे अट्रैक्टिव पोस्ट बना सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बैनर्स बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? ये सिर्फ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करेंगे, या तो आप खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो पहली सीढ़ी जो है वो क्या हुई? वो है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आपके होल्ड का होना। तो हम बात कर रहे थे 70% लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास स्किल है, तो आप बआसानी इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। देखें, कोरोना इफ़ेक्ट था, हर चीज़ बाउंड हो गई थी। वाहिद एक ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड थी जो बाउंड नहीं हुई, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर्स का काम डे बाय डे बढ़ता चला गया, क्योंकि लोग प्रिंट मीडिया से हटकर डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने अपनी चीजें ऑनलाइन बेचनी है, और बेचने के लिए उन्हें एड्स बनवाने हैं, तो उन्हें ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ता है। तो इसी वजह से ग्राफिक डिजाइनर्स का काम डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया। अब बात करते हैं हमारे रीजन का क्या मसला आ रहा है, और हम लोग क्यों इतना मिसगाइड हो रहे हैं। जो नए आने वाले बच्चे हैं वो क्यों इतना परेशानी का शिकार हो रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपको इश्यू को समझना होगा। इश्यू हमारे सिस्टम में है। अच्छा, सिस्टम क्या है? सिस्टम हमें खरीदता है। वो हमें इस तरह खरीदता है कि हमें कहा जाता है कि आप इतनी फ़ीस दे दें, आप एक काबिल आदमी बन जाएँगे। इसका बहुत ज़्यादा उरूज है, और क्या होता है? हम लोग उन्हीं बातों में आकर बिक जाते हैं। कैसे बिक जाते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी काउंसलिंग कौन करता है? हमारी काउंसलिंग करते हैं हमारे चाचा, मामा, ताया। क्या करते हैं कि बीबीए कर लो, इसका बहुत स्कोप है। कंप्यूटर साइंस कर लो, ये कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और हम विदाउट एनी रिसर्च करने निकल जाते हैं। 4 साल लगाते हैं बीबीए करने में, 4 साल लगाते हैं कंप्यूटर साइंस करने में। उसके बाद जब जॉब्स के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि आपके मुल्क में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है इस कोर्स के हवाले से। अब मुझे बताएँ, 4 साल की ज़िम्मेदारी कौन लेगा आपकी, जो आपके ज़ाया हुए? कोई भी नहीं लेगा। आपके पैसे जो लगे, आपके पेरेंट्स ने जो आप पर इन्वेस्ट किया, मुझे बताएँ उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा नहीं लेगा इसकी ज़िम्मेदारी, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे लाखों फीसेज़ ली हैं, वो भी नहीं लेंगे, और आपको सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट देंगे और कहेंगे कि आपको चाहिए यही था, आप यही लेकर आप जाएँ। अब इसमें मसला क्या है? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है। कभी हमने सोचा हम भी स्किल्स पर काम करें? मैं आपको गोरे की मिसाल देता हूँ अदर कंट्रीज़ की। गोरा क्या कर रहा है? अगर वो कोई डिग्री कर रहा है ना, तो वो साथ में किसी न किसी स्किल्स पर भी काम कर रहा है। वो गिटारिस्ट है, वो म्यूज़िशियन है, वो 3D पर काम कर रहा है।
वो आफ्टर इफेक्ट पर काम कर रहा है, वो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, वो अच्छा वीडियो एडिटर है, वो अच्छा स्केच आर्टिस्ट है, वो अच्छा कैलीग्राफर है, और कुछ नहीं तो वो अच्छा फोटोग्राफर है। अब क्या है कि यहाँ पर उसकी जिंदगी के साथ वो स्किल जुड़ गई है जिसके बिहाफ पर वो अर्न करता है, इजीली अर्न कर सकता है, अपने आप को स्टैंड कर सकता है और अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकता है। अब यहाँ तक आई होप आपको सारी बात समझ आ गई होगी, क्लियर पिक्चर समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसका फायदा कौन ले रहा है? इसका फायदा ले रहे हैं अदर कंट्रीज के इंडियंस, बांग्लादेशी। क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वहां पर स्किल्स बहुत आम है, लोग एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को सिखाते नहीं, बल्कि आपकी जेब से पैसा निकाल कर मैं अपनी जेब में ले आऊंगा, मेरी जेब से पैसा निकाल कर कोई और ले जाएगा, उसकी जेब से पैसा निकाल कर कोई और ले जाएगा। यही वजह है जिसकी वजह से हम अर्निंग की तरफ नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई हुनर नहीं है। हमें लोग ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब क्या बल्कि शॉर्टकट्स दिखाते हैं कि ऐसे कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसे कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये स्किल सीख लो, इसके बाद मनमानी कर लेना, इसके बाद अपनी साख तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। क्यों? देखें, कोई भी हुनर सीखते हैं तो उस हुनर की बेस पे आपको काम मिलता है। आपका काम जो नज़र आता है, उस काम की बेस पर आपको काम दिया जाता है, ना कि आपको देखकर या आपकी बातें सुनकर आपको काम मिलता है। वहाँ पर काम मिलता है तो आपके काम को देखकर। जितनी भी विजुअल चीज़ें हैं, जैसा कि वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपिंग हो गई, ये सारे जो शोबे हैं, ये ताल्लुक ही उस चीज़ से रखते हैं कि अगर आप अच्छा प्रेज़ेंट करना जानते हैं, तो आप अच्छी सेल करना भी जानते हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग करना भी जानते हैं। अब मैं बात करूँगा अपने पोर्टफोलियो की। ये एक वेबसाइट है behance.net। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, वो इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियो को शेयर करने के लिए। मैं अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं, उस वक़्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन्स क्या हैं? किन चीज़ों का हम ख़्याल रखते हैं? वो हैं 3 चीज़ें। जिन चीज़ों से मिलकर आपका डिज़ाइन बनता है, वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? नंबर 1 टाइपोग्राफी, नंबर 2 फोटोग्राफी, नंबर 3 इलस्ट्रेशन। एक्सप्लेन करता हूँ। टाइपोग्राफी आपका टेक्स्ट जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करते हैं। नंबर 2 आपका इमेज, नंबर 3 इलस्ट्रेशन, जो कि हम इलस्ट्रेट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पर। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, वो एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि इंशाल्लाह आप भी सीखेंगे आगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक क्या होता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है। ये देखें जी, ये है इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। आजकल बहुत कॉमनली मोस्ट डिमांडिंग स्किल है इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक की। जैसे आप एक दुकान को डेकोर करते हैं, इसी तरह आजकल इंस्टाग्राम पेज को डेकोर करने के लिए लोग डिज़ाइनर्स ढूँढ रहे हैं। अगर आपको ये काम आता है तो आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर लेते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? मैं आपको अगर इंस्टाग्राम पर जाकर दिखाऊँ, ये मैंने दराज़ का पेज ओपन किया हुआ है। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, यही डिज़ाइन कहलाते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज़ से इंस्टाग्राम ग्रिड पर अपनी ऑडियंस को प्रेज़ेंट करते हैं। आपकी ऑडियंस के सामने आपकी प्रोडक्ट बेहतर अंदाज़ से प्रेज़ेंट होगी, इसी को कहा जाता है इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको चीज़ें बेचनी हैं। अब क्यों लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद उसे बेहतर यूज़ कैसे कर सकता है? आप बेहतर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि नंबर 1 आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। नंबर 2 आपके पास एज़ अ फ्रीलांसर काम करने की सलाहियत मौजूद होती है एंड नंबर 3 आपके पास अपना खुद का बिज़नेस चलाने के लिए रन करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो आज के दौर में बेहतर तरीके से सर्वाइवल कर रहा है, उसकी रीज़न ही यही है कि हर बंदे को अपनी चीज़ बेचने के लिए प्रेज़ेंटेशन चाहिए। या तो वो डिज़ाइनर हायर करे, या तो वो चीज़ें ना बेचे, या तो वो अगर बेचने आया है तो बेहतर अंदाज से अपनी दुकान को अगर वो सजा लेता है तो सेल कर लेगा, अदरवाइज़ उसका काम यहाँ नहीं बनने वाला। क्योंकि जितने भी आपके मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उनकी प्रॉपर एक मोनोपोली है। उन्होंने बेहतर डिज़ाइनर रखे, अच्छा काम करते हुए आए, अब वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स बन चुके हैं। अब ये मसला है कि उन्हें कम्पीट करना है। हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो एक टाइकॉन बन चुका है। अगर हमने टाइकॉन को बीट करना है तो हमें खुद टाइकॉन वाले वॉरफटिंग स्टेप्स हैं उन पर आना पड़ेगा, तब जाकर हम उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। चलें अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का वर्क दिखाता हूँ, आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें जी, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई है। ये उन स्टूडेंट्स का वर्क है जो कि ड्यूरिंग कोर्स असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया जाता है।
पेन टूल, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए कि आपने किस तरह से वर्क करना है। स्टूडेंट्स का वर्क है, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखें, आज के दौर में सवाल ये भी पैदा नहीं होता कि मेरे पास चीजें नहीं है, मैं ये कोर्स कैसे करूंगा। कोई भी स्किल है कि वो स्किल कैसे सीखूंगा, क्योंकि आज के दौर में हर घर में कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है। सिर्फ आपको सलाहियत चाहिए। सलाहियत क्या है कि इस चीज को बनाना कैसे है। अब आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? कंप्यूटर लैपटॉप का तो इशू सॉल्व हो गया आपका। अब आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, आपके सॉफ्टवेयर का इशू भी सॉल्व कर देते हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर की जो इशू होगा वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करवा देंगे, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देंगे। अब बाकी क्या परेशानी रह जाती है? अब परेशानी है जी कि हम करेंगे कैसे, हमें तो ये करना नहीं आता। ठीक है, आपका ये मसला भी हल हो जाता है। कैसे हल हो जाता है कि आपको एक मेंटोर मिल जाता है जो कि ये आपको बताता है कि ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लो, ये चीज बना लोगे। अब आपको मेंटोर भी मिल गया। अब सारा मसला आप लोगों पर आता है। क्या आता है कि भाई आप इसमें कितनी इनपुट डालेंगे। देखें, दुनिया के अंदर सबसे आसान चीज जो होती है वो ये कहना है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा एक्सपीरियंस करके तो देखूंगा ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, बल्कि आप लोग करते नहीं है, यही मसला है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ह्यूमन साइकी बताता हूं, ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए और आपको अपने ऊपर एक फील आए कि आप लोग भी बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है। आप जब भी किसी काम को करने की ठान लो तो कर गुजरते हो, ये इंसान की खासियत है। कैसे? अगर आपको कोई भी चीज करने की सलाहियत रखते हैं, 40 दिन तक अगर आप उसे अडॉप्ट करते हैं, कोई भी नेकी हो सकती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप नमाज की हैबिट डालना चाहते हैं, 40 दिन तक आप मुसलसल करें, आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप स्मोकिंग करते हैं, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप 40 दिन एफर्ट करके देखें। 40 दिन आप बिल्कुल ना पिएं, वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे क्विट कर देंगे। इसी तरह कोई भी हुनर अगर आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप को 40 दिन देखो। साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि 40 दिन बाद वो बंदा या तो उस फील्ड में चीता हो जाता है, या उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, या उसे समझ आ जाती है कि मैं इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। और आपको भी कम से कम अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को कैसे टाइम देना चाहिए? अपने आप को लगाना चाहिए। देखें, इस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनका सर्वाइवल कैसे होगा। जॉब्स नहीं है, हर बंदा घबराहट का शिकार है, कोई बंदा एफर्ट ही नहीं करना चाह रहा, हर बंदा यही सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगा। अगर आप यही सोचेंगे कि आपसे ये नहीं होगा तो वाकई आपसे ये होगा भी नहीं। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जितने भी बिजनेसमैन टाइकॉन किस्म के लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमसे नहीं होगा, बल्कि उन्होंने करने के बाद सोचा कि यार ये थोड़ा सा टफ है, हम इसको इजी कैसे बना सकते हैं। और हम और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले ही सरेंडर कर देते हैं। ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी रीजन है। हम सबसे पहले सरेंडर करते हैं जबकि हमारे पास काबिल लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, हमारे इदारे का जो मकसद है आप तक स्किल डिलीवर करने का, वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव क्या है? वो ये है कि अल्लाह पाक ने जिन जिनको ये हुनर दिए हैं वो अपनी आवाम में कुछ पार्टिसिपेशन कर सकें, अपने लोगों में अपनी स्किल को डिलीवर कर सकें। मेरे पास जो स्किल है मैं अपनी बहनों भाइयों को सिखा सकूं ताकि वो भी अर्न कर सकें। क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 1 लाख से अबव है। एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक नॉर्मल आदमी वहां पढ़ने नहीं जा सकता। अब क्या होता है, सारे एडवांटेजेस जो होते हैं वो आपकी अपर क्लास ले जाती है। जिसके पास पैसा है वो कमा रहा है, जिसके पास पैसा है वो अर्न कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी लग्जरी गुजार रहा है, और जिसके पास पैसा है वो किसी गरीब का सोच नहीं रहा। तो ये इनिशिएटिव लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और इसी इनिशिएटिव के तहत मैं आप लोगों को ये स्किल प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो ग्राफिक आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों पर इंशाल्लाह हम अपनी कमांड हासिल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, किन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए सीखेंगे और अपनी स्किल को कैसे सेल करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोर्स की आउटलाइन की तरफ लेकर चलता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखेंगे। आपके साथ आउटलाइन शेयर करता हूँ मैं। ये जी आपके साथ आउटलाइन शेयर हो चुकी है, आपको शो हो रही होगी। सबसे पहले जी आपको फर्स्ट वीक में जो करवाया जाएगा कि आपने कैसे शेप्स क्रिएट करनी है, आपने कैसे शेप्स को लोगों की शेप में कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपने पेन टूल को यूज़ करना है, पेन टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स आपने क्रिएट करनी है।
ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स वर्क जो होंगे स्टूडेंट्स के। सेकंड वीक में आप क्या करेंगे, सेकंड वीक में आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे कलर ग्रेडिएंट्स को यूज करना है, कैसे आपने ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, कैसे आपने फाइनल ब्रांडिंग करनी है, कैसे आपने वेबसाइट लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं आप। थर्ड वीक में जो आपको सिखाया जाएगा वो होगा कि आप 3D मॉडलिंग कैसे करेंगे, आप कैसे लोगो क्रिएट करेंगे, आप कैसे फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए डिफरेंट इमेजेस को स्मूथ बना सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको टूल्स पढ़ाए जाएँगे फ़ोटोशॉप में। जो फोर्थ वीक होगा उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे मॉकअप्स को यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होंगी उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फीड एस्थेटिक्स से रिलेटेड जो होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कैसे करेंगे आप। जो फेसबुक पर या कहीं पर भी मार्केटिंग के लिए फ्लायर्स यूज़ किए जाते हैं, वेब डेवलपिंग के लिए बैनर्स यूज़ किए जाते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए फ्लायर्स, बैनर्स, इमेजेस क्रिएट की जाती हैं, वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, बिज़नेस कार्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन 4th वीक में 4 हफ्तों में सिखाई जाएँगी। कंप्लीट कोर्स जो होगा वो इंशाल्लाह आपका 5 वीक्स का होगा। लास्ट वीक में आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपनी स्किल को सेल कैसे करना है। देखिए, आपने स्किल तो पूरी सीख ली, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपने स्किल को कहाँ पर सेल करना है, किस तरह से सेल करना है, आप अपने क्लाइंट से किस तरह से डिस्कस करेंगे, कहाँ पर अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। एक बंदे के पास अगर कहीं से भी उसने चाइना से कुछ सामान इम्पोर्ट करवा लिया, लेकिन अब उसको यही नहीं पता कि उसने किस मार्केट में इसको सेल करना है, तो वो सारा सामान उसके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 5th वीक में आपको ये सब सिखाया जाएगा कि आप कैसे अपनी जो सर्विस है, आपकी जो स्किल है, उसको आपने किस तरह से सेल करना है। मैं आपको एक वेबसाइट है फाइवर, उस पर लेकर जाता हूँ। ये आपके सामने देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। जैसे कि ये एक फ्लायर डिज़ाइन की गिग सर्विस लगी हुई है यहाँ पर। ये चार्ज क्या कर रहे हैं? पर फ्लायर डिज़ाइन ये चार्ज कर रहे हैं ₹6400 और मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर आप भी ये कोर्स करने के बाद एक फ्लायर डिज़ाइन करने बैठे हैं तो इंशाल्लाह 3 टू 4 आवर्स के अंदर एक फ्लायर प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके ये चार्ज कर रहे हैं ₹6400। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के बाद आप अगर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं एज़ अ फ्रीलांसर तो आप मंथली मिनिमम 30,000 टू 1 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हैं अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसा कि आपके मेंटोर ने शानदार तरीके से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और वंडरफुल तरीके से गाइड भी किया कि आप ये स्किल शानदार तरीके से कैसे सीख सकते हैं और हमारे पास कैसे घर बैठकर जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं फ़ी डिटेल्स की तरफ, टाइम और ड्यूरेशन की तरफ कि ग्रूम योर लाइफ के फीचर्स क्या हैं, आपको हम किस तरीके से ये काम करवाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि ये 6 वीक की लाइव ऑनलाइन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी, जिसमें 1 दिन क्लास होगी और 1 दिन असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा। मीन्स सो दैट कि आपसे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अदारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाता है, तो वो उसके चार्ज करता है, जबकि ग्रूम योर लाइफ आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लेगा। वीक में 3 डेज़ क्लास होंगी, इवनिंग टाइम क्लास होंगी। स्टूडेंट शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान प्रॉपर आपकी क्लासेस होंगी और आपको प्रॉपर इसका स्केड्यूल दिया जाएगा। हर सेशन लाइव ऑनलाइन होगा और उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही नुमायाँ खसूसियात ग्रूम योर लाइफ की, ये आपको क्लासरूम में परमानेंट मेंबरशिप देता है, जिसमें अगर आप लाइव ऑनलाइन सेशन को मिस कर चुके हैं तो आपको वो सेशन लाइव ऑनलाइन दोबारा लेने की सहूलत भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जिन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है उसमें आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रेनिंग की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। मीन्स सो दैट आपने अगर हमारे साथ 2022 में अपना ये स्किल सीखा है और इसमें चेंजिंग आई हैं, एल्गोरिदम्स इसके चेंज हुए हैं, तो
आप लेटेस्ट जो हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होंगी, वहाँ पर इसके लेटेस्ट ट्रेनिंग की वीडियोज़ भी देख सकेंगे, जिससे आपके नॉलेज में बेहद इज़ाफ़ा होगा और मॉडर्न एरिया के साथ-साथ आप अपने आप को भी मॉडर्नाइज़ करते जाएँगे। स्टूडेंट्स इस कोर्स की रेगुलर फ़ी ₹5000 है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये स्किल जस्ट ₹2000 में सीख सकते हैं। हम आपको जस्ट बराए नाम इस फीस में घर बैठकर कमाना सिखाएँगे, अपने पास जॉब देंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएँगे, आपको प्रॉपर कैरियर गोल्स देंगे, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ देंगे, जिनके अकॉर्डिंग आपका काम स्टार्ट करवाया जाएगा, ताकि फर्स्ट मंथ से ही आप 25-30 हज़ार रुपए लाज़मी कमाना स्टार्ट कर सकें। ये तमाम चीज़ें ग्रूम योर लाइफ इंस्टीट्यूट के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। लेक्चर नंबर 1 इंशाल्लाह 4th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं, जो कि आपकी लाइफ बदल देंगी। एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, इंटरनेट से कमाने के लिए किसी किस्म का कोई जादू नहीं होता। सिंपल सी 2 चीज़ें होती हैं, एक स्किल सीखना और सेकंडली उसी स्किल की सर्विसेज़ प्रोवाइड करना सीखना। आपने एक स्किल चूज़ करना है और साथ में उसी स्किल की सर्विसेज़ प्रोवाइड करना है, जिसके बाद आपके 100% अर्निंग के चांसेस हो जाते हैं। इंटरनेट से कमाने के लिए ज़रूरी है कि कोई आपको सिंसेरिटी से गाइड करे और आपको परफेक्टली एंड तक लेकर जाए कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे कमाया जाता है। जी, स्टूडेंट्स आपको ये तमाम चीज़ें ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म से मिलेंगी। हम आपको सिंसेरिटी से गाइड भी करेंगे, आपकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे, आपको एंड तक लेकर जाएँगे कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे खुद से कमाना है और उसके बाद आप लोगों को अपने पास भी काम देंगे। स्टूडेंट्स एक बात ज़हन-नशीं रखिएगा, आपको हम इंटरनेट पर 4 से 5 तरीक़ेकार के मुताबिक कमाना सिखाएँगे, जिसमें से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-3 तरीकों से आप लाज़मी पैसे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा। काइंडली ग्रूम योर लाइफ के ऑफ़िशियल नंबर पर राब्ता कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर करियर गोल्स दिए जा सकें, आप घर बैठकर भी कमाएँ और हमारे पास भी जॉब करें। जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपसे गुज़ारिश है अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज़ के नेम आपने ग्रूम योर लाइफ के ऑफ़िशियल नंबर पर सेंड करने हैं, ताकि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकें। अपना ख़्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।